So hello everyone, this is my FMT's first video and I am starting from a poison known as Dhatura. This is a topic which is frequently asked in exams, so please watch the full video, and if you like and understand, like, share and subscribe. And now let's start Dhatura poison. So Dhatura is a poison which is a deliberate type of poison. ये एक डिलीरेंट टाइप का पॉइजन है और मेनली ये ग्रो होता है वेस्ट प्लेसेस पे। ये वेस्ट प्लेसेस में मेनली ग्रो होता है। इसके दो टाइप्स है, एक अल्बा और एक नाइगर। ये वाइट कलर का है और ये ब्लैक कलर का होता है। दो टाइप के हमें धतूरा के पॉइजन में दो टाइप के फ्लावर्स देखने को मिलता है, एक अल्बा और एक नाइगर। मेनली जो इसमें सीड और इसका फ्रूट है वो जेमोर पॉइजनस होता है। इसका जो फ्लावर है वो डम्बल शेप होता है, बेल शेप फ्लावर है इसका। और इसका जो फ्रूट है वो स्पीरिकल और उसमें स्पाइन्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से इसको थॉर्न एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हमारे इसके पास जो येलो शेड्स होता है, इसमें येलो और ब्राउनिश शेड्स देखने को मिलते हैं जो रिसेंबल्स करते हैं चिली जो सीड्स है उसके साथ, पर उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि इसका वज़न होता है 450 to 500 सीड्स का, हमें 8 ग्राम वज़न मिलता है। इस तरह के से हम धतूरा पॉइजन के फ्रूट, फ्लावर और सीड्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेन इसमें जो कंपाउंड होता है वो अल्कलॉइड होता है जो पॉइजनस कंपाउंड है। सो ये हो गया हमारे धतूरा पॉइजन का इंट्रोडक्शन। सो अब हम देखेंगे उसके पॉइजनिंग की जो ब्रीफ अकाउंट में साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। सो ये है इसके साइन एंड सिम्टम्स। हमें इसमें मेनली 5 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ड्राई एज बोन, रेड एज बीट, ब्लाइंड एज बैट, हॉट एज हेयर एंड मेड एज अ वेलन। ये जो साइन एंड सिम्टम्स है वो हमें पॉइजन के इंटेक के हाफ एन आवर बाद हमें मेनली दिखने को मिलते हैं। इमीडिएटली जो एल्कोलॉइड हमने लिया है वो जितना एल्कोलॉइड का पॉइजन का इंटेक्ट होगा उतने हमें साइन एंड सिम्टम्स जल्दी देखने को मिलेंगे। ये ड्राई एज बोन क्यों कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे हमें माउथ और थ्रोट में ड्राइनेस देखने को मिलती है जो इनहिबिशन के हमारे जो सलाइवा का सिक्रेशन है वो इनहिबिट होने की वजह से हमें मेनली देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें डिफ़िकल्टी होगी इन टॉकिंग। फिर सेकंड हमें रेड एज बीट इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स का डायलेटेशन हो जाता है, क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, इसलिए हमें रेड कलर देखने को मिलेगा। जो हमारी जो स्किन है वो भी हॉट और ड्राई हो जाएगी। फिर ब्लाइंड इज बैड इसलिए कहा गया है क्योंकि जो प्यूपिल्स हैं वहाँ वो डायलेट हो जाएगी, सो लाइट का इनसेंसिटिविटी टू लाइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमें हॉट एज हेयर इसलिए दिखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे हॉट जो ड्राइनेस है वो बढ़ती जा रही है, हमारी स्किन भी हॉट होती जा रही है। और मेड एज हेवेदन इसलिए कहा गया क्योंकि ये जब पॉइजन लेंगे तब वहाँ पे इफेक्ट आएगी, वो ड्रंकन गेट आएगी, डिलीरियम हमें बार बार देखने को मिलेगा, ड्राउजीनेस पेशेंट है वो ड्राउजी कंडीशन में जाता जाएगा। ये हमारे मेन 5 सिम्टम्स है जिसके बेसिस पे हमें पूरा धतूरा पॉइजन याद रह सकता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म और एक्शन के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ धतूरा, इसकी जो साइट है एक्ट करने की वो पोस्ट गैंग्लियोनिक, पैरासिम्पैथेटिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक पे एक्ट करती है। ये इसकी मेन साइट्स है जहाँ पे ये एक्ट होता है, और मेन ये जो है वो ब्लॉक करता है हमारे मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर्स को। अगर हाई डोज हो जाए तो ये रेस्टलेसनेस, डिसओरिएंटेशन और हेलुसिनेशंस भी एक्ट करवा सकता है। मेनली इसका एब्जॉर्प्शन होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन से होता है, और जो अल्कोलॉइड है वो हमारे किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। इसके फेटल डोज 100 to 125 सीड्स और इसका फेटल पीरियड है वो 24 आवर्स।
ये है हमारा धतूरा पॉइजन का फेटल डोज और फेटल पीरियड। अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो जो पेशेंट है उसको हम क्वाइट और डार्क रूम में रह जाएंगे, डार्क एंड क्वाइट एनवायरनमेंट देंगे हम उसको। गैस्ट्रिक लेवाज हम करवा सकते हैं, कैथेटराइज करवा सकते हैं हम ब्लैडर को, और पेशेंट के ऊपर हमें रेगुलर वॉच रखना है। कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो उसको हम ठीक कर पाए वैसे हमें ध्यान रखना है। और इसमें हम डाइजेपैम और ओरेज़ेपैम का यूज़ कर सकते हैं। स्टमक को हम जितना एम्प्टी रख सकते हैं हमें उतना एम्प्टी रखना है। क्रश सीट्स को हम जितना जल्दी बाहर निकाल सकते हैं वो हमारे पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है। अगर हम इसके पोस्टमार्टम के बारे में बात करें तो हमें साइन ऑफ एस्फिक्सिया देखने को मिलेगी, जीआईटी का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, जो सीड्स और फ्रेगमेंट्स है वो हमें स्टमक में मिलेंगे, और पल्मोनरी इडिमा भी हमें देखने को मिल सकता है। अब इसका मेडिकल इंपॉर्टेंस देखें तो मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ये है कि एक्सीडेंटल डेथ भी हो सकती है अगर उसको हमने चिली सीड्स के साथ मिस्टेकनली कंपेयर करके ले लिया हो। और साथ में जो धतूरा है वो स्टूपेफाइंग एजेंट की वजह से भी काम होता है, इसीलिए उसको रोबर्स मेनली यूज़ करते हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ा है रेल रोड पॉइजन। सो दिस इज़ आवर मेन धतूरा पॉइजन। सो आवर वीडियो इज़ गोइंग टू बी एंड हियर। मैंने पूरा धतूरा पॉइजन के मेन पॉइंट समझे। अगर आपको कुछ डाउट हो और आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को हो सके उतना लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।